5 का 1 नंबर सवाल है। सवाल है 2x प्लस 5y बटे में xy बराबर 6। फिर दिया है 4x माइनस 5y बटे में xy बराबर में -3। और जहाँ बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0 को विलोपन विधि से हल करें। को विलोपन विधि से हल करें। ध्यान से देखो बोर्ड पे सवाल में। देखो हम लोग को जब दिया था कब उस दिन सवाल देखे थे, कुछ इस टाइप का सवाल था 2/x प्लस 3/y बराबर कुछ दे देता था, मान के 5 ही दे दिया कि ना। फिर दे देता था 2/x माइनस 6/y बराबर 3 दे दिया। इस टाइप का सवाल देता था। हम लोग करते क्या थे, 1/x दोनों में देखें और 1/y दोनों में देखें, फिर 1/x और 1/y को u और v पुट किए थे, हिंट किए थे। यहाँ पर यह सवाल में न तो 1/x दिख रहा है न तो 1/y दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको ध्यान से देखते हैं। पहले तो जो बटे में xy है इसको इधर से उधर भेज दो, बराबर के उस पार। जब इसको पकड़ते हैं तो इसको रखते हैं, इधर भागा में है xy, उधर जाएगा तो गुना में, सबको आता है। तो क्या बचेगा इधर 2x प्लस 5y बराबर xy, इधर भागा में उधर गया तो गुना में, तो क्या हो जाएगा 6xy। कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे, इसको वही करेंगे 4x माइनस 5y बराबर -3xy। कोई दिक्कत? इसमें झंझट क्या है, इसमें झंझट क्या है, ये सवाल में जो बराबर में जो xy है, xy ऐसा तो पहली बार देखा। बराबर में भी xy, बराबर में कोई एक कांस्टेंट आता था, लेकिन यहाँ पर बराबर में क्या है xy, यहाँ पर भी बराबर में क्या है xy। हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण में से xy को हटाना चाहेंगे। तो xy को हटाने का एक ही तरीका है, यहाँ पर xy को हटाने का कि जो xy को xy से भाग दे देंगे तभी न हटेगा। xy को xy से भाग दे देंगे तब जाकर के xy तुम्हारा हट जाएगा। तो भाग कैसे दे देंगे, इसका अनुमति हमको कौन दे रहा है, बराबर। बराबर ये बात बोल रहा है कि दोनों साइड, समीकरण के दोनों साइड LHS और RHS में आप समान काम कर सकते हैं। समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं, समान संख्या से गुना कर सकते हैं, समान संख्या से भाग दे सकते हैं। तो एक तो जो xy है बराबर के इस पार में RHS में है ना xy, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, xy से इसमें भाग देंगे। जब इधर देंगे तो इधर भी देंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर xy से भाग देने पर ऐसा लिखेंगे, दोनों समीकरण के दोनों समीकरण के दोनों तरफ, दोनों समीकरण के दोनों तरफ xy से भाग देने पर। ये बात कैसे हम लोग को पता चला कि xy से ही भाग देंगे, क्योंकि बराबर में xy है, यही एक तो झंझट है, इसको हटाना है किसी तरह से। समझ में आया बात? तो चलो इसको पहले पकड़ते हैं। 2x बटे xy दे दिए प्लस 5y बटे xy बराबर इधर 6xy बटे xy। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? हम क्या किए, इतना तो समीकरण दिया था, हमको दिया था, सवाल दिया था, इसमें से क्या कर लिए, इसको सेपरेट कर लिए, ऊपर वाला टर्म को इधर रख लिए, नीचे में जो भाग में था उसको उधर भेज दिए। फिर देखिए RHS में xy एक नए टाइप का सवाल आ गया ना। ये xy को हटाने के लिए xy से दोनों तरफ क्या कर दिए, भाग दे दिए, दोनों ही समीकरण में। कोई दिक्कत? उसमें भी करेंगे। क्या कर लिए, प्रत्येक पद में xy से भाग दिए। जब प्रत्येक पद में xy से भाग दे, जो कटने वाला है उसको कटा देंगे। देखो तो ये x से ये x कट रहा है, ये y से y कट रहा है, और ये xy से ये xy कट रहा है, कट है ना। तो हमारे पास क्या बचा, 2/y प्लस
5 बटे x बराबर 6। किसी को दिक्कत है ना? इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख ले। ऐसे करिए, x वाला को पहले y वाला को बाद में। 5 बटे x प्लस 2 बटे y बराबर 6, इसको बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। किसी को दिक्कत? फिर देखो, जो काम इसमें किए ये समीकरण में, सेम काम तो इसमें भी करना बाकी है अभी। चलो उसमें भी करते हैं। 4x बटे xy माइनस 5y बटे xy बराबर माइनस 3xy बटे xy। देखो x से x, y से y, xy से xy, तो बच गया 4 बटे y माइनस 5 बटे x बराबर माइनस 3। किसी को दिक्कत? थोड़ा सा अच्छा से लिख दो। माइनस कॉमन ले ले, दोनों तरफ माइनस है। यदि माइनस को कॉमन लेते हैं तो पहले आ जाएगा 5 बटे एक्स, ये चला जाएगा बाद में माइनस में 4 बटे वाई बराबर में माइनस 3, ये और ये दोनों कट गया, तो बच गया हमारे पास 5 बटे एक्स माइनस 4 बटे वाई बराबर 3। ये समीकरण हो गया तुम्हारा सेकेंड। क्या हो गया? सेकेंड। अब देखो, इसमें भी 1 बटे एक्स दिख रहा है, उसमें भी 1 बटे एक्स दिख रहा है, इसमें भी 1 बटे वाई दिख रहा है, इसमें भी 1 बटे वाई दिख रहा है। जो रूप में परसों तक बनाए थे उस रूप में समीकरण को ले आए हम सवाल को। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट क्या पुट करना है? पुट 1 बटे एक्स बराबर यू पुट करेंगे और 1 बटे वाई बराबर भी पुट करेंगे। कोनो दिक्कत किसी को? चलो पुट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना में 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं गुना में तो 1 है। देखो यहाँ पर 1 बटे एक्स दिखा, बोर्ड पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 बटे एक्स दिखा और यहाँ पर 1 बटे वाई दिखा। इसको क्रमशः क्या पुट करेंगे? u और v। तो क्या हो जाएगा? 5 1 बटे एक्स को u हो जाएगा, ये तुम्हारा 5u हो जाएगा, अब प्लस में 2v बराबर में 6। कोनो दिक्कत? 1 2 तक हो गया। अब क्या करेंगे? इसको 3 मान लेंगे। कोनो दिक्कत? फिर इसके पास चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 5u माइनस 4v बराबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। कोनो दिक्कत किसी को? अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर भी 5u है, यहाँ पर भी 5u है, डायरेक्ट से घटा देंगे तो काम बन जाएगा ना। फर्स्ट घटा सेकेंड देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट घटा सेकेंड, तो फर्स्ट क्या सुनिए, फर्स्ट नहीं थर्ड घटा 4, ये तीसरा समीकरण है ना, ये चौथा समीकरण है। तीसरा में से चौथा को घटाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5u, यहाँ पर 5u, समझा है ना। u को विलुप्त करना चाहते हैं, u का क्वांटिटी दोनों समीकरण में बराबर है। घटा इसलिए क्योंकि दोनों का साइन क्या है? प्लस ये है। घटाने के लिए एक का साइन क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तब जाकर के कटेगा। तो थर्ड घटा फोर्थ कर दिया, तो थर्ड क्या है तुम्हारे पास? 5u प्लस 2v बराबर 6। ये क्या है? 5u माइनस 4v बराबर 3। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये क्या हो गया? कट गया, बच गया 4 गो u, सॉरी 4 गो भी या 2 गो भी, 6 गो भी बराबर 6 में से 3 गया 3, तो v बराबर क्या हो गया? 3/6 कट के 1/2। अब तुम्हारे पास v का मान आ गया, कितना आ गया? v बराबर आ गया 1/2। इसको क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। पुट 4 तुम्हारा ये है 5u माइनस 4, v का मान कितना? 1/2 बराबर कितना? 3। 5u माइनस 2 दूनी 2 बराबर 3, ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस में। 5u बराबर 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 5 से 5 एक बार में। u का मान क्या आया? 1। u और v का मान हमारे पास में आ चुका है। अब क्या करते हैं? x और y का मान निकाल लें। चलो, हमको मालूम है u बराबर कितना आया है? 1 और v बराबर 1/2। फिर देखो u किसको माने थे? 1/x को माने थे ना। 1/x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x गुना 1, x 1 गुना 1, x का मान क्या आ गया? 1। अब क्या करना? v का मान
1 बटे वाई बराबर कितना 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वाई बराबर क्या हो गया 2 गुना 1, यानी कि x बराबर 1 वाई बराबर 2। सभी को समझ में आई? सभी को समझ में आई? हाँ, ये जो सवाल दिया हुआ था ये सवाल थोड़ा महंगा सवाल है, तो मैं ना इस सब सवाल जब बोर्ड में पूछे तब ना बच्चा को पता चलेगा।